पटेल नगर में आयोजित होने वाली रोजगार संसद को सफल बनाने के लिए संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजारों व पार्कों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उल्लेखनीय है कि देश की बात फाउंडेशन के आह्वान पर बनी संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले कल सोमवार 23 मई को शाम 4 बजे पश्चिमी पटेल नगर स्थित लाल मंदिर में रोजगार संसद का आयोजन हो रहा है। रोजगार संसद को सफल बनाने के लिए रोजगार समिति के कार्यकर्ताओं ने पटेल नगर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों, राहगीरों तथा पार्कों में आए नौजवानों, महिलाओं व बुजुर्गों से संपर्क कर उन्हें रोजगार संसद में पहुंचने का आमंत्रण दिया। इस मौके पर इंडिया की दहाड़ संवाददाता विनोद लाहौट ने रोजगार आंदोलन समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं विनोद लाहौट। कल पटेल नगर में लाल मंदिर में देश की बात फाउंडेशन के आह्वान पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तत्वाधान में यहाँ एक रोजगार संसद का आयोजन किया जा रहा है और उसी संदर्भ में यहाँ संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के कुछ कार्यकर्ता यहाँ रोज संपर्क अभियान चलाए हुए हैं। क्या मुद्दे हैं उनके, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, आप जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, क्या मकसद है इसका? बेसिकली कल एक रोज़गार संसद का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और रोज़गार संसद की डिमांड हमें इसलिए पड़ रही है। देश में रोज़गार की समस्या को देखते हुए आज देश को आज़ाद हुए 70 सालों से अधिक हो गए, पर देश में कोई भी पॉलिसी रोज़गार को लेके नहीं है। हम एक पॉलिसी का डिमांड करते हैं सरकार से। एक पॉलिसी का हमने ड्राफ्ट किया है जिसका नाम है, हमने दिया राष्ट्रीय रोज़गार नीति, जिसमें कई पूरे 2 साल से उसमें पॉलिसी का ड्राफ्टिंग चल रहा था, जिसका फाइनलाइजिंग हमने 19 दिसंबर को हमने पॉलिसी को जंतर मंतर पे एक बड़ा 30 संगठनों के साथ मिलकर एक पूरा संयुक्त रूप से पीओमा कार्यालय को पूरे देश से भेजा था और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि अगर पॉलिसी का ड्राफ्ट नहीं होगा, वो लागू किया जाता है सरकार, तो 23-24 मार्च को हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। और हमने 23-24 मार्च को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें 200 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों ने 200 से ज़्यादा संगठन के 700 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और ये तय हुआ कि ऐसा रोज़गार संसद हमें पूरे देश में करने चाहिए। तो एक रोज़गार संसद हमारा 1 मई को जयपुर में हुआ, 8 मई को भोपाल में हुआ, 22 मई को लखनऊ में हो रहा, आज के दिन पे हुआ है, एक बेंगलोर में हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है और ऐसी दिल्ली में अलग अलग क्षेत्र पे हम रोज़गार संसद का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा कल पटेल नगर में एक रोज़गार संसद का हम लोग आयोजन कर रहे हैं इसी चक्कर में। सर, ये पटेल नगर में क्या चौथा कार्यक्रम है? जी। तो क्या इसके अंदर मुद्दे आप उठा रहे हो, क्या इसके अंदर समस्या है, किस तरह से मतलब एजुकेट कर रहे हो? जैसा कि हमारे सहयोगी साथी जी ने हमारे बताया कि संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले हम राष्ट्रीय रोजगार नीति की मांग हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो है बेसिकली हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पुनर्जागरण की बात करता है। देश चूँकि लगभग 70 साल से भी अधिक हो गया आज़ाद हुए, लेकिन हमारे पास एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद राष्ट्रीय रोजगार नीति हमारे देश में नहीं है। हमें ये तो पता है कि 10th के बाद 12th होता है, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया जाता है, ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर्स के लिए MBA, BTech के बाद MTech या तमाम ऐसे हायर एजुकेशन हम लोग लेते हैं एकेडमिक फील्ड में। लेकिन उन डिग्रियों को लेने के बाद, हासिल करने के बाद हमारे पास रोज़गार की श्योरिटी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एश्योरेंस किसी भी सरकार ने आज तक हमें प्रोवाइड नहीं कराया। तो बेसिकली संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले जो हमारे राष्ट्रीय रोजगार नीति का जो मसौदा तैयार हुआ है, वो हमारे बड़े बड़े संस्थान जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, JNU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम संस्थानों ने के जो विशेषज्ञ हैं, हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार जी जो हैं, उनके दिशा निर्देश में ये राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। ये राष्ट्रीय रोजगार नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है बेसिकली इसको बताने के लिए, जन चेतना जागृत करने के लिए हम लोग दिल्ली के 7 लोकसभा में अलग अलग समय पे हम लोग रोजगार संसद करा रहे हैं। हमारा चौथा रोजगार संसद हमारे ईस्ट पटेल नगर में कल जो हो रहा है,
हमारे इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर बेसिकली सभी लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। उन सभी लोगों से सहयोग की भूमिका की हम लोग आशा करते हैं और इसी आशा के साथ हमने सभी संगठनों को, क्षेत्रीय लोगों को, तमाम युवाओं को हम लोगों ने एकीकृत करने की हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि वो आएँ इस रोज़गार संसद में और हमारे राष्ट्रीय रोज़गार नीति के मसौदे को समझें और आत्मसात करके एक इस मुहिम का एक हिस्सा बने और हमारी इस राष्ट्रीय रोज़गार नीति को सरकार से हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करवाने में हमारी मदद करें। सर, ये डिमांड अगर पूरी नहीं होती है, जैसे रोज़गार से ड्राफ्ट बना के दिया है, अगर रोज़गार नीति को लागू नहीं करती तब आपका क्या जैसे कि मेरे भी सहयोगी ने बताया, मैंने भी आपको बताया था कि हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था 23-24 मार्च को। उसमें पूरे देश से आह्वान किया गया था कि अगर राष्ट्र सरकार एक पॉलिसी लागू नहीं करती है तो हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। तो 16 अगस्त से जंतर मंतर पे पूरे देश भर से युवा इकट्ठा होगा। हजारों लाखों युवा देश की बात इस पूरे मुहिम के लिए इकट्ठा हो रहा है और करीब 3000 से ज़्यादा संगठन इसमें अपनी अभी तक सहमति बना चुके हैं एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को लेके। और ये सरकार लागू नहीं करती तो हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। जी सर, ये पटेल नगर में कल हो रहा है, तो इसके लिए जनसंपर्क पार्कों में किया जा रहा है और दुकानों पर किया जा रहा है, तो क्या उम्मीद है कि कितने लोग यहाँ जुटा पाएंगे? सर, हमारा जो लक्ष्य है बेसिकली कोई टारगेटेड नहीं है। हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और इससे लाभान्वित हों, क्योंकि सभी जनमानस के हितों को ध्यान में रख के ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और रही बात जो अभी आपने हमारे सहयोगी साथी से जो सवाल किया कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं सर कि सकारात्मक राष्ट्रवाद की अवधारणा पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। नकारात्मकता हमारे इर्द गिर्द भी नहीं भटकती है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग एक लंबी रेस की प्रतियोगिता के दौड़ में हम लोग शामिल हैं। अगर ऐसा सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि हम लोग एक रेस के बीच मैदान में हम लोग गिर गए, पुनः हम लोग खड़े होंगे, अपने शरीर से धूल मिट्टी झाड़ेंगे और पुनः कतार में अपने प्रयास के लिए फिर अग्रसर हो जाएंगे। तब तक हम लोग प्रयास हम अपना जारी रखेंगे जब तक ये सरकार, बहरी सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, हमारी बातों को सुनती नहीं है और इस नीति को लागू नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये इनके प्रकार हम लोग अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे कभी भी। रोजगार संसद के माध्यम से युवाओं को, बेरोजगारों को और महिलाओं को एक जागरूक करने का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और कल यहाँ रोजगार संसद होगी। इनको साफ कहा है इनके पदाधिकारियों ने कि अगर इसमें नहीं होता तो एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से जंतर मंतर पर एक आंदोलन के रूप में शुरुआत होगी। रोजगार नीति बनेगी, नफरत नहीं, रोजगार चाहिए और जीने का रोजगार चाहिए। इन्हीं नारों के साथ ये साथी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।